तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण की शरण लेने से पुनर्जन्म नहीं होता है। हमारे जीवन में जो साधारण मनोभाव है वह भय। कहा जाता है आहार निद्रा भय भय मैथुनंचम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। अर्थात आहार निद्रा भय एवं मैथुन ये चार चीज़ पशु एवं मानव में समान है, समान धर्म है, समान धर्मावलंबी। भय नाना प्रकार का है, लेकिन सब भय का जड़ है, सोर्स है, मृत्यु है। हम सब मृत्यु भय से भयभीत है, चाहे या ना चाहे जाना ही पड़ेगा। जिसके जीवन में मृत्यु भय नहीं है वो निर्भय हो जाता है। निर्भीकता पाना ही आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सारे उपनिषद को निचोड़कर अगर एक शब्द में प्रकाश किया जाए वो होगा अभी ही, फियरलेसनेस, भयहीनता। भयहीनता साधन भजन प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान लाभ करके प्राप्त हो सकता है। और भी एक है, जब भगवान या महापुरुष का कृपा से हम जन्म मृत्यु के जंजीर से मुक्त हो जाते हैं। और कृपा क्या है कि अंतकाल में भगवान का दर्शन, ये भी एक पंथा है। सारा जीवन जो भी कुछ किए हैं, अंतकाल के अगर काल में अगर भगवान का दर्शन हो गया, बस ठाकुर की उदाहरण देके समझाया कि हाथी को छोड़ देने से वो कीचड़ में फंस जाता है। बड़ा प्यारा है हाथी को कीचड़ में जाने का, कीचड़ में रहने का बहुत पसंद होता है। जितना भी उसको साफ किया जाए फिर कीचड़ में चला जाएगा। लेकिन जब उसको अस्ताबल में ले जाने का पड़ता है, तब आखिर में मोहम्मद क्या करते हैं, उसको एक बार स्नान करा के फिर अस्ताबल में घुसा देते हैं और कीचड़ लेने का अवसर नहीं रहता है। वैसी मन का अवस्था है। मन संसार में बराबर फंस जाता है, जितना भी उसको उतार ले फिर फंस गया। लेकिन अगर अंतकाल में मन को संसार से उठा के भगवान के पादपद्म में संयुक्त कर दिया जाए, बस वो और फंसने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, अष्टम अध्याय पंचम श्लोक, अंतकाले ज मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तंग तमेव इति कौन्ते सदा मद्भाव भाविता। जो अंत काल में
अगर हमें स्मरण करके कलेवर मत शरीर त्याग करते हैं तो हमें चिंतन करते हुए उनका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। और पक्षांतर में अगर मुझे स्मरण नहीं करके जो किस शरण करेगा उसी अनुसार उसकी गति होगा। परवर्ती श्लोक में बताया, 6ठ श्लोक में, जंग जंग बाबी स्मरण मक्त्वा तदत्यंति कलनबरम तंग तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो भाव लेके जो चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा वही उसी अनुसार उसकी गति होगा। तो इसीलिए अंतकाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है। तो हम देखते हैं जो भगवान के श्री राम कृष्ण के संस्पर्श में जो व्यक्ति आए थे, सारी घटनाएं लिपिबद्ध है। उसमें देखते हैं कि अति साधारण व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। जैसे दक्षिणेश्वर में एक रसिक लाल बोल के सफाई कर्मचारी थे, रसिक मैथुर। वो श्री रामकृष्ण के जो प्रवचन होता था दूर से लक्ष्य करते थे, कभी सुनते नहीं, सुनने का अवसर नहीं मिलता था। और साधन भजन का तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ से श्री रामकृष्ण जाते थे वो रास्ता खाली साफ करते दूर से। तो उनको भक्तिभाव देखते हुए एक दिन श्री रामकृष्ण को बुलाया, रसिक लाल को। तो बोला, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, उनको चरण में गिर पड़ा और बोला, जी अंतकाल में आप मुझे पार कर दीजिएगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हें चिंतन नहीं। फिर उसके बाद अनेक दिन दक्षिणेश्वर में काम किया, ठीक ठाकुर का ध्यान भी हो गए। जब वो घर चले गए तब एक दिन अचानक वो अपने घर वालों को बुलाया और बुलाया, देखो सब देखा, विस्फारित नेत्र से कह रहे हैं, बाबा ये चो, बाबा ये चो। बाबा आ गए, बोले चलो चलो हमें तुलसी मंच में ले जाओ। और बड़ा आनंद से श्री रामकृष्ण का नाम लेते हुए शरीर छोड़ दिया। अंतकाल में ठाकुर का दर्शन हो गया, ठाकुर कृपा किया है। वैसे ही हम देखते हैं जो दुष्चरित्र है उनको भी उद्धार हो गया। मैं गिरीश घोष का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ कारण कि गिरीश घोष के जीवन में परिवर्तन आया था, बहुत प्रयास किया था। लेकिन दूसरा एक चरित्र है श्री कालीपद घोष, जो कि शराबी थे और घमंड भी थे उनका था, राउडी भी थे कालीपद घोष। लेकिन श्री रामकृष्ण को मानते थे। उनका विश्वास था कि श्री रामकृष्ण का आशीर्वाद से वो मुक्त हो सकता है एवं अपने उनका जो कमियां है वो पूरा भलीभांति पता था कि वो आध्यात्मिक जीवन में उनका कोई भी रुचि नहीं था साधन भजन में। जब वो एक दिन दक्षिणेश्वर में आए तब श्री रामकृष्ण ने कहा
मैं अभी कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। साथ में लाटू महाराज थे। तो जाने के एक वाहन ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो कालीपद घोष साथ साथ बोला मेरा नाव है, आई हैव ए बोट हियर, हमारे बोट से चलिए, हमारे नाव निजी नाव है, हम पहुंचा देंगे आपको। ठाकुर ने कहा चलो, साथ साथ वो उनका नाव से सवार हो गया। नाव में चढ़ने के बाद कालीपद घोष क्या किया, तो बोटमैन को कहा दिया अलग से, ये नाव के एकदम मझ दरिया में ले जाओ, गंगा के एकदम किनार से लेके यहाँ पर बहुत तेज़ी से पानी बह रहे हैं, वहाँ पर ले जाओ। तो वहाँ पर ले गए। उस जगह में लेने के बाद अचानक श्री रामकृष्ण का पैर पकड़ लिया। उन्होंने कहा आपको वचन देना पड़ेगा, आप मुझे उद्धार करेंगे। तो श्री रामकृष्ण ने कहा तुम माँ को पुकारो, माँ तुम उद्धार कर देंगे। उन्होंने कहा ये सब हमसे नहीं होगा, आप जानते हैं मैं शराबी हूँ, कोई ख्याल नहीं रहता है, वो सब हम काम नहीं कर पाएंगे, आप बताइए आप करेंगे कि नहीं। धमकी दे रहे हैं। ठाकुर बड़ा बड़ा विपद हो गया यहाँ पर लाके। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम्हारा जीवा निकालो। तो जीवा निकाल दी, वहाँ पर ठाकुर कुछ लिख दिया अंगुली से। उन्होंने कहा देखो ऑटोमेटिक तुम्हारा जीवा से मंत्र उच्चारित होता रहेंगे, तुम्हें स्वयं कुछ करना कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये स्वाभाविक रूप से मंत्र जप करते रहेगा तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। उन्होंने कहा देखिए ये सब से हमारा कोई विश्वास नहीं है, हम जैसे व्यक्ति साधन बदन करके हमारा उपाय नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम देहांत होगा तो चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ेगा और हमारा जो रिश्तेदार है सब कोई हम छोड़ देगा और अंधेरे में हम कहाँ जाएंगे। आपको वचन देना पड़ेगा कि आप उस समय में हमारे पास आएंगे और बायां हाथ से आप लाइट लेके आएंगे, आलो लेके आएंगे, दाहिने हाथ से हमारा हाथ पकड़ेंगे, हमको ले जाएंगे। बायां से आलो लेंगे और दाहिना से ये डिमांड, और हमको ले जाएंगे, तब हम आपके साथ बराबर चले जाएंगे, नहीं तो हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। ये आपको करना ही पड़ेगा। और वो नाव दबा रहे हैं। तो ठाकुर ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। साथ में लाटू महाराज थे, चुपचाप देख रहे हैं ये नाटक। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा तय वो ऐसी होगा। तब कालीपद घोष उसको प्रणाम करके छोड़ दिया। फिर ठाकुर ने बोला अरे बाबा ये तो हाँ चलो चलो। तब वो किनार में ले गए। ठाकुर ने बोले तो बड़ा मुश्किल में फेंक दिया था, तो चले गए। लेकिन कालीपद घोष जब देहांत हुआ उसका विवरण लाटू महाराज ने बताया। वहाँ पर बाबूराम महाराज उपस्थित थे। कुछ दिन बाद जब कालीपद का समय हुआ था उपस्थित थे, तब देखा सचमुच कालीपद घोष एकदम अंत काल में अचानक अद्भुत रूप से ठाकुर का नाम उच्चारण कर रहे हैं और उसका दाहिना हाथ उठा दिया, एज इफ समवन इज होल्डिंग हिज राइट हैंड, और कहते कि चलो। जैसे बोला था वैसे एग्जैक्टली हुआ। लगता था कोई व्यक्ति आके उपस्थित, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। इन कालीपद घोष कह रहे हैं हाथ उठा के चलो, आ गया। तो एकदम हाथ उठा दिया, एज इफ ठाकुर इज होल्डिंग हिज राइट हैंड एंड टेकिंग हिम अवे टू हिज डेस्टिनेशन। तो ये जो अंत काल में भक्तगण को जो कृपा ठाकुर ने किया भगवान का कृपा से, ये मुक्त होने का एक चैनल है। अगर कोई आंतरिक भगवान के चरण में प्रार्थना करे
तब इस प्रकार वो भी मुक्त हो सकता है। अर्थात भगवान हमारे साथ है, ठाकुर हमारे साथ हैं, भले ही हम उनको बराबर देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनका उपस्थिति अवश्य हमें मानना पड़ेगा। इस प्रसंग में और भी 2-1 घटनाएं जो हम लोग सब सुविदित है उसको चर्चा करना विधेय होगा। इससे हमारे ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव वो दृढ़ होगा, वो अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप लोग अपने अपने निर्धारित समय पर अवश्य जप कर लेंगे, विश्वव्यापी जप यज्ञ में युक्त हो जाएंगे। फिर गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है 10 बजे से, एवं शाम को युवाओं के लिए निर्देशित ध्यान एवं भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा का चर्चा होगा। और संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।